माइनिंग का काम पिछले लंबे समय से चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हालात बद से बदतर हो रहे हैं, जिसको कई बार हमने वहां जाकर हालात दिखाए भी हैं और आपने देखे भी हैं, मगर स्थिति सब जानते हैं और विभाग कुछ नहीं कर रहा। नहीं यकीन तो फिर देख लीजिए आप हमारे साथ और फिर करें फैसला। सरकारी नीतियों की हो या गैर सरकारी नीतियों की, अगर अधिकारियों का रवैया ढुलमुल हो तो व्यवस्था भी लचरदार हो ही जाती है। और अगर व्यवस्था लचरदार हो तो देश राम भरोसे हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। यही चलन है पठानकोट के माइनिंग विभाग का, जो कुंभकर्ण की नींद स्वयं सो रहा है और सरकारी संपत्तियां खतरे में है। जी हाँ, सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन इसे देखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सच्चाई अगर आंखों से परे हो जाए तो हालात बद से बदतर होते देर नहीं लगती। माधोपुर स्थित रावी दरिया पर बना पुल माइनिंग के बेतहाशा प्रहारों से खतरे में है, क्योंकि इस दरिया को माइनिंग ने इतना कुरूप कर दिया है कि 60 से 70 फुट गहरे गड्ढे यहाँ पर जगह जगह बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर छोटे छोटे तालाब हैं और यहाँ पर कहीं पर भी कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। और लगातार मशीनों से और भी गड्ढों का निर्माण माइनिंग के रूप में लगातार किया जा रहा है। इसकी ताज़ा तरीन स्थिति को कई बार हमने दिखाया भी, विभागीय अधिकारियों को वेकअप कॉल भी दी, लेकिन इस बेतहाशा माइनिंग पर कोई रोक नहीं लगी। हालांकि जिलाधीश संयम अग्रवाल ने ये आदेश भी जारी किए थे कि चक्की पुल के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का दोनों तरफ 3-3 किलोमीटर तक माइनिंग नहीं की जा सकती, और ये रोक 21 मई 2021 से लेकर 19 जुलाई तक लगाई गई थी। और अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो वह गैर कानूनी होगा, जिस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके जम्मू कश्मीर और पंजाब को आपस में जोड़ने वाला पुल खतरे में है और लगातार इसकी ओर बढ़ भी रहा है, जिसे माइनिंग मशीनों ने घेर रखा है और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये पुल दुहाई दे रहा है। हम आपको यहाँ पर ये याद दिलाना चाहते हैं कि पहले भी हिमाचल और पंजाब को जोड़ने वाला जंडवाल का पुल इसी माइनिंग के सदके ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। महीनों लोगों ने परेशानी झेली थी, दोनों प्रदेश आपस में कटकर रह गए थे, और अब यही स्थिति माधोपुर पुल की और चक्की पुल की हो गई है। चक्की पुल को तो सरकारी आदेश ने थोड़ी सी राहत दे ही दी है, लेकिन माधोपुर पुल अभी भी राहत की प्रतीक्षा में है और कोई भी इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। लखनपुर क्रॉस करके ये जो रोड कठुआ को जा रहा है, सामने आप देखिए, मैं कैमरामैन को बोलूँगा सामने दिखाएंगे। सामने ये रेलवे का ब्रिज है और इसके साथ देखिए कितनी माइनिंग हो रही है, कितनी मशीनें लगी हुई हैं। और रेलवे विभाग क्या सोया हुआ है, क्या माइनिंग विभाग सोया हुआ है, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, क्या हमारा माइनिंग ऑफिसर इस चीज़ को नहीं देखता, और क्या जो लोकल पुलिस है, क्या पुलिस प्रशासन है वो भी सोया हुआ है? क्या अगर आपको याद हो, हिमाचल में जो पठानकोट से चक्की की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ भी एक रेलवे ब्रिज जो कि माइनिंग की भेंट चढ़ा और टूट गया था, जिसके कारण कम से कम 6-8 महीने 1 साल तक रेलवे की जो सर्विसेज थी वो बाधित रही थी। पठानकोट से जोगिंदरनगर वाली जो लाइन है वो बंद हो गई थी। सेम इसी तरह से अगर आप देखिए, ये जो रेलवे ब्रिज है ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि जम्मू को पूरे इंडिया के साथ जोड़ता है। और अगर जिस तरह से ये माइनिंग की जा रही है तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई कल को बाढ़ आए तो ये पुल भी बैठ सकता है। तो मैं रेलवे अथॉरिटीज़ को भी आज हम पूछेंगे कि क्यों नहीं इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही, क्यों नहीं बोला जा रहा, जबकि डीसी कठुआ ने और डीसी पठानकोट ने इस बात पर एग्री किया था कि इस पुल से 1 किलोमीटर दूर तक कोई भी माइनिंग नहीं की जा सकती। जबकि आप देखिए ये मुश्किल से 300-350 मीटर दूर है और यहाँ धड़ल्ले से माइनिंग हो रही है और दिन के टाइम पे माइनिंग हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए जब हमने माइनिंग ऑफिसर गगन कुमार से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि ये काम रेलवे विभाग का है, ना कि माइनिंग विभाग का। वो इस ओर ध्यान दें। उन्हें पता होना चाहिए कि रेलवे का ब्रिज माइनिंग के कारण खतरे में है या फिर नहीं। गगन जी नमस्कार। नमस्कार गगन जी, एक बार बताओ, जो रेलवे का ब्रिज उसके साथ माइनिंग हो रही है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो तो हिमाचल से गवर्नमेंट देखे। हिमाचल में थोड़ी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो J&K और पठानकोट को जोड़ रहा है,
जो माधोपुर में बोल रहा है। मैं बोल रहा था वो तो वो देखे माधोपुर वहाँ पे वो उनका रेलवे वाले देखे अपने, उनका रेलवे की वहाँ पे वो बैठी है ना, गार्ड बैठती है, उनसे बात कर लो। वहाँ पे चौकी लगी हुई है वहाँ पे रेलवे का इंडिपेंडेंट उनकी गार्ड है वहाँ पे, उनकी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हज़ार का जो माइनिंग वैन होती है। अच्छा। रेलवे की गार्ड बैठती है वहाँ पे, उनकी परमानेंट चौकी है वहाँ पे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और इसी संबंध में जब माइनिंग ऑफिसर कठुआ बोधराज से जब हमने बात की तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि माइनिंग कहीं भी हो रही हो, किसी भी ज़मीन पर हो रही हो, एयरपोर्ट की हो, रेलवे की हो या किसी की भी, माइनिंग विभाग इसके लिए जिम्मेदार है कि वो वहां पर हस्तक्षेप करके अवैध रूप से हो रही माइनिंग को रोके और हालात को खतरे में ना जाने दें। उन्होंने ठोक बजाकर ये कह दिया कि वो इस सारी स्थिति पर नियंत्रण कर लेंगे, आपको निकट भविष्य में वहां पर कोई भी मशीन दिखाई नहीं देगी। यहां तक कि अगर कोई उनका रिश्तेदार भी ये काम कर रहा होगा तो वो भी अपना बोरिया बिस्तरा बांधने की तैयारी में रहे, क्योंकि किसी का भी लिहाज नहीं किया जाएगा। सर मैंने बोला ना, इस पे 0 टॉलरेंस रहेगा, रोज एक्शन होगा। मैंने तो उठा के ले आना सारा ही, तो जितनी यहाँ पे लीगल माइनिंग हुई है, जितना चोरी हुआ, मैं तो एक एक स्टोन वसूल करने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, आज के रोज एक्शन होगा डेली, कहीं कोई किसी को मैंने छोड़ना नहीं। कोई ये मेरा चाहे मैं बोल रहा हूँ, कोई मेरा घर का भी होगा, वो भी मेरी बात सुन ले, चुपचाप अपना यहाँ बोरी बिस्तरा पैक करे, बंद करे और अपने घरों की तरफ रवाना हो जाए। यहाँ पे कोई टॉलरेंस नहीं होगा। रिवर रावी आगे ही डिग्रेड हो चुका है। यस यस, मेरे ऑफिस में यहाँ किसी को किसी तरीके की कोई परमिशन नहीं है रिवर रावी में। ये इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा थ्रेट है जो माइनिंग हो रहा है। ये तो मैं सरकार, पंजाब सरकार से भी टिकअप करने वाला हूँ इस मैटर को डीसी साहब के थ्रू जी, जो काउंटर पार्ट है हमारे वहाँ माइनिंग ऑफिसर है। मैं उनको भी ये पूछूंगा कि आपने कितनी लीजें यहाँ पे ग्रांट की हैं। जब यहाँ लीज सारी स्थिति को आपने भी देखा, हमने भी देखा, आपने भी सुना, हमने भी सुना। ये साफ हो गया है कि नीतियों में कदमों का नहीं, आकाश और पाताल का अंतर है। माइनिंग ऑफिसर गगन कुमार पल्ला झाड़ रहे हैं, माइनिंग ऑफिसर बोधराज इसे गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिला रहे हैं कि वाकई ये उनकी कर्तव्यपरायणता के अंतर्गत आता है और वह इसके लिए तैयार हैं। अगर वो भी इसी तरह से सोचते हों, अगर हर ऑफिसर बोधराज कठुआ की तरह ही सोचे तो हालात कहीं पर भी खराब ना हो। ये तो थी मौजूदा स्थिति माधोपुर में हो रही माइनिंग की। जल्द ही हम आपको दिखाएंगे मीरथल, तलवाड़ा चट्टा, ढाकी सैदा, टांडा और नलुंगा के आसपास हो रही फॉरेस्ट लैंड और दरिया क्षेत्र की माइनिंग की। जल्द लेकर आएंगे एक और सच आप सबके लिए फास्ट वे की ओर से। फास्ट वे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।